हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है कुछ घंटे पहले ही हो रही आपके बारे में बातें। तो क्या बातें हो रही हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं और क्यों कर रहे हैं लोग आपके बारे में, ये सारी बातें देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। डिवाइन गाइडेंस भी होगी, इस वीडियो के एंड तक रहें। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा समस्याएं लग रही हैं जीवन में, तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, मैं जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि डेली ही ये सारी बातें बोलती हूँ। आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं उनके लिए, और जो लोग सुपर थैंक्स देते हैं उनके लिए। रेकी हीलिंग मेरी साइड से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि दें प्रभु। तो चलते हैं रीडिंग पे। जैसे कि मैंने बोला, कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के आज रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को देखना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी क्या है। तो कार्ड बता रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं। आप जीवन में उसी हिसाब से चलते हैं जैसी परिस्थिति होती है, आप सोच कर चलते हैं। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, एक ऐसी उम्मीद हमेशा आपके अंदर बनी रहती है। तो बुरे वक्त से भी आप लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि आपकी उम्मीदें जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। हालांकि आपको तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आपकी एक उम्मीद, एक आशा की किरण हमेशा से बनी रहती है कि ये सब कुछ हो रहा है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सबसे ख़ास बात है, आप देखो इमोशनल बहुत हैं, बहुत दिल से सोचते हैं, लोगों के दर्द, दुख, परेशानी को बहुत नज़दीक से समझ पाते हैं। लेकिन लोग जो है आपको हमेशा से दुख पहुंचाते आए, अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने बोलचाल के तरीके से ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आई कि आपका दिल हमेशा से दुखता रहा। तो वो दुख का अनुभव तो आप हमेशा ही करते हैं। तो आप जैसे हो नहीं, जैसे उस बारे में भी बात कर देते हैं लोग, तो यहाँ पर वो बातें आपका दिल जरूर दुखाती हैं। तो आज की एनर्जी मैं यही कहूँगी कि धैर्य आपके साथ, जो तसल्ली है वो आपने बना कर रखी है। तो धैर्य के साथ जो आगे बढ़ता है वही जीवन में सफलता हासिल करता है। ये कहीं ना कहीं ये आप बात समझ चुके हैं, तो कहीं से ये शांति महसूस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप। हालांकि कहीं से भी परेशानियाँ कम होने का नाम नहीं लेती हैं। अगर एक परेशानी ठीक कहीं से दिखती है तो दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। लोगों के चेहरे ऐसे ऐसे सामने आते हैं, इतने अपने लोगों के चेहरे ऐसे सामने आ जाते हैं कि वहाँ पर दुख होना लाजमी है। आप देखो, कितना भी ध्यान में चले जाओ, कितना भी ईश्वर की तरफ झुक जाओ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको दिल में चुभती ही हैं। ये आपके साथ हो रहा है। तो देखते हैं कि सुबह से क्या, कुछ घंटे पहले ये क्या बातें कर रहे थे ये लोग कौन हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके नज़दीकी लोग, आपके पास पड़ोस, रिश्तेदार, आपके घर परिवार के लोगों में से कोई हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र से हो सकता है। ये तो आप रीडिंग सुन के समझ जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो है रिश्ते आज तक, देखो अगर मैरिड लाइफ है आपकी, तो आपने हर तरीके का संघर्ष झेला है। उस रिश्ते में आपने कोई ऐसा कष्ट नहीं रहा जो आपने झेल नहीं लिया। ये अब किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो कष्ट जो आपने झेला, लेकिन आपने उस रिश्ते को कभी ख़त्म नहीं कर पाए। आपने हिम्मत बहुत की, बहुत कोशिश की ख़त्म करने की, लेकिन आप बहुत जूझे परिस्थितियों से और वो रिश्ता जो है आप तोड़ नहीं पाए। हालांकि आपने कई बार सोचा, लेकिन फिर आप कोई ना कोई आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी है जिसको आप निभाते हुए चल रहे हैं। उस जिम्मेदारी की खातिर जो है आपने बेहद कष्ट उठाया है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि एक वक्त के बाद उन्होंने इस रिश्ते से निकलना ही उचित समझा है। वक्त बहुत गंवाया, अपना खूबसूरत जीवन का वक्त आपने इन्हीं सब चीज़ों में गंवा दिया कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने का नाम ही नहीं लिया। वहीं पर कुछ लोगों ने
ऐसी ही परिस्थिति से जूझते हुए, धैर्य रखते हुए और ये सोचते हुए कि शायद अब ठीक हो जाएगा, ऐसे करके पूरा जीवन निकाला है। तो इस बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि आप जो है अपनी पोजीशन पर स्थिर रहते हैं, अपनी बात पर अडिग रहते हैं, उसके लिए आपको चाहे जीवन में जो कष्ट आए, क्योंकि आप परिवार से बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति मुझे दिखते हैं। हो सकता है बेबी है या कुछ है तो उनकी जिम्मेदारियां ऐसी रही हो, उसकी खातिर आपने बहुत कुछ सहा है। लेकिन आज अगर बेबी आपके थोड़े बड़े हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिल दुख रहा है कि वो बच्चे भी आपकी नहीं सुन रहे हैं, जिनकी खातिर आपने इतना सब कुछ सहन किया। और कभी आपने सोचा नहीं था कि ऐसी परिस्थिति आएगी। आपने सोचा था कि जब ये थोड़ा बड़े होंगे तो ये बच्चे थोड़ा आपके दुख दर्द को समझेंगे, तो वहाँ पर मुझे वो समझते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस बारे में बहुत बात होती है आप लोगों की, जो भी इस कष्ट से गुजर रहे हैं, कि आपने अपने जीवन में बेहद दुख देखे कि ईश्वर ने क्या सारा कुछ जो भी हो, देखो पूर्व जन्म का कर्मा तो कहीं ना कहीं से हमें कोई इंसान बिना मतलब के तो नहीं मिला होता है। कुछ कर्मा हमारे पूर्व जन्म के जुड़े ही होते हैं, तो कुछ तो कर्मा रहा होता है। लेकिन इतना भी क्या, लोग कहते हैं कि हद से ज़्यादा इस इंसान ने जो है सुख के कभी पल ही नहीं जाने, पूरी ज़िंदगी झोंक दी अपनी घर गृहस्थी में, लेकिन ये अटल रहा, अडिग रहा, मजबूत बहुत है, टूटा नहीं या टूटी नहीं, इस प्रकार से बातें होती हैं। वहीं आपके देखो आसपास या सोशल मीडिया से या कहीं से कोई आपको बेहद पसंद करते हुए नज़र आ रहा है। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या जो भी हैं, आपके लिए बहुत आकर्षण महसूस करते हैं और ये आपके बारे में बहुत बात करते हैं। तो लोग इनसे कुछ घंटे पहले इनको समझाया जा रहा है कि दखल, किसी के जीवन में दखल देने के लिए तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। वो इंसान पहले से ही बहुत ज़्यादा कष्ट से जीवन गुजार रहा है, ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। क्योंकि ये इंसान जो है चुप रहते हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं। हो सकता है मैरिड ही हो और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पोजीशन होने जा रही हो, आपको दिल ही दिल बहुत प्यार करने लगे हैं, तो ये बहुत बात करते हैं आपके बारे में। और जिनसे बातें करते हैं वो बिल्कुल इनको यहाँ पर समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कार्ड में कि ज़्यादातर लोग क्या होता है, उकसा देते हैं और जीवन को बद से बदतर बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये सिर्फ आकर्षण ही हो, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है बेहद आकर्षणपूर्ण है। जिस प्रकार से आप दिखते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे से इंसान आप दिखते हैं, तो वहाँ पर लोगों का आपकी तरफ झुक जाना नेचुरल है। और इतने प्यार से बात करना तरीके से सब, तो वहाँ लोग आपके प्रति भावनाएं रखने लगते हैं। तो ये इंसान जो है, हो सकता है आपके पड़ोस से ही कोई हो या आपके कार्यस्थल से कोई हो, वो आपको बेहद पसंद करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। लेकिन वह बातें यही हो रही हैं आपके लिए कि इनको जो है रोका जा रहा है, कहा जा रहा है आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या तो ये खुद में मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, तो कोई तो चक्कर है यहाँ पर, क्योंकि बीच में थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से रोका जा रहा है और आपके बारे में बातें हो रही हैं। तो आप जो दिखने में इतने खूबसूरत लगते हैं, जो मैं कहूँगी बेहतरीन तरीके से अपना रख रखाव, इतनी चाहे तमाम मुसीबतें आपने झेली, लेकिन जो आपका रहने का तौर तरीका रहा, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। देखो, साफ दिल के आप हमेशा से रहे, ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, रुपए पैसे का उतना लालच नहीं है आपका। आपको पता है कि जीवन में पैसों की भी बहुत ज़रूरत है। तो नज़रिए जब लोग ये देखते हैं कि आप अपने काम में लगे हैं, तो नज़रिए तो वहाँ बदलते हैं लोगों के आपके प्रति। चाहे कोई कितनी ही फिजूल बातें करे, चर्चाएं करे, आपको पीठ पीछे बदनाम करने की कोशिश करे, जैसा कि हर हालत में होता ही रहा है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लोगों का नज़रिया तो बदला है। तो वो आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप किस प्रकार से सरलता से अपने कदम को उठा लेते हैं, ईश्वर में आप बहुत विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोई करे ना करे, ईश्वर आपको यहाँ पर मुझे बहुत पसंद
करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ईश्वर की नज़र में जो इंसान, जो बंदा पसंद आ जाता है, डिवाइन की जिस पर नज़र हो जाती है, उसको तो जीवन में कोई इंसान ना तो हरा सकता है, ना रिजेक्ट कर सकता है, ना उसके लिए कोई गलत नज़र रख सकता है। अगर गलत भावनाएं भी वहाँ बन रही होती हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं अच्छे नज़रिए में बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपके लिए बहुत सारा प्यार देते हुए नज़र आ रहे हैं लोग, बहुत सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं और बातें भी इसी प्रकार की कर रहे हैं सम्मानपूर्ण, कि आप किस प्रकार से ईश्वर की तरफ झुक गए हैं, कैसे आपने अपनी घर गृहस्थी का बोझ संभाल लिया। अगर आप सिंगल मदर या फादर हैं, पेरेंट्स अगर आप हैं, या मेल फीमेल दोनों की एनर्जी हैं, तो देखो आपकी तरफ मुझे कोई रिश्ता बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और आप जिस प्रकार से अपने बच्चों की केयर, कदर करना, पूरी जिम्मेदारी उठा लेना, परिस्थितियों से लड़ते हुए, संसार की तमाम परेशानियों से जूझते हुए जिस प्रकार से आप उठाते हैं जिम्मेदारियाँ, तो वो दिख रहे हैं। तो लोग आपको बहुत, यहाँ पर हो सकता है आपके लिए कोई प्रस्ताव आए, अब ये तो आपके ऊपर है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या जीवन में अकेले ही पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है अपने जिम्मेदारियों के साथ। लेकिन प्रस्ताव तो आपको जल्द ही मिलेगा। आपके बारे में बहुत बात करते हुए नज़र आते हैं कि मुझे इस इंसान से बेहद लगाव हो गया है और मैं बिना शायद प्रस्ताव रखे नहीं रह पाऊँगा। कहने से हिचक ज़रूर रहे हैं मेल फीमेल। अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल हैं जो आपके लिए बेहद प्यार का अनुभव करते हैं, और आप मेल हैं तो कोई फीमेल हैं जिनके दिल में आपके लिए बहुत सारी भावनाएं हैं। तो हो सकता है ये अपनी भावनाओं को कहें, क्योंकि आपके बारे में बहुत चर्चा करती हैं, आपकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित हैं। आप जिस प्रकार से रिश्तों में लॉयल्टी रखते हैं, कमिटमेंट रखते हैं, जैसे आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, लोगों के प्रति सम्मान रखते हैं, उसकी बहुत ये लोग चर्चा करते हुए नजर आते हैं कि आप बहुत एक लॉयल पर्सन हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं। आपकी जो प्रतिभाएं हैं वो इनको बहुत आकर्षित कर रही हैं। खूबसूरती तो देखो मायने रखती ही है, मैं तो ये कहूँगी रिश्तों के लिए। हालांकि जहाँ सच्चा प्यार हो जाता है, जहाँ इंसान जुड़ जाता है आत्मा से, वहाँ पर खूबसूरती मायने नहीं रखती, पैसे मायने नहीं रखते, फिर तो बस प्यार, बस समय और केवल उस व्यक्ति का ध्यान ही मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती से भी प्रभावित हुए हैं। तो मेन जो प्रभाव जो पड़ता है वो आपका लुक्स का ही पड़ता है। तो आपके लुक्स का प्रभाव पड़ा है, आपके जीवन की समस्याओं को नज़दीक से समझते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके बारे में बहुत कुछ घंटे पहले बहुत बात कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे। लोग समझ पाते हैं इनकी बातों से कि ये आपको कितना पसंद करते हैं। तो वहीं देखो आप पे झूठे इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं, मुश्किलें पैदा की गई हैं आपके लिए जीवन में, तो उस बारे में भी लोग बोलते हैं। जीवन में बहुत आग लगाई, संघर्ष आए आपके, सालों साल आपने वो सब सहा। हदी होती है एक इंसान के सहने की क्षमता ही ख़त्म हो जाती है। ये तो आप ही जानते हैं कि आपने कैसे सारी बातों को सहन किया होगा। तो देखो हर तरीके के लोग होते हैं, आपके संघर्ष को देखकर आपकी सराहना भी करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि आपके जीवन में खुशियाँ कैसे आ जाएं, आप कैसे ये सब चीज़ें कर लेते हैं। तो जलन के कारण कुछ गॉसिप भी, फिजूल की भी करते हैं कि आपको तो अकेले रहना पसंद है, आपको किसी की कुछ पड़ी नहीं है, आप अपने ही बारे में सोचते रहते हैं। हमेशा से ये रहा कि आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तो आपसे जलने वाले लोग इस प्रकार की भी बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि आप अपने सुख के बारे में सोचते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वही करते हैं, उसमें दूसरे का अगर नुकसान हो जाता है तो आप नहीं सोच पाते। तो इस प्रकार की भी बातें करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। अब ये तो लोग हैं, कुछ भी कहेंगे आपके लिए, तो आपको वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिविटी फैलाना, जैसे कि कुछ लोग अपना धर्म ही समझ लेते हैं तो वो नेगेटिव बातें करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइन की यही गाइडेंस है, आपको किसी की बात पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि कोई इंसान, कोई पर्सन या पर्सन ही आपसे लव करता है या आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, तो वहाँ पर आपको अपनी तरफ से कुछ भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को जो मंजूर होगा वही होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, ईश्वर पर सब छोड़ दें, वही होगा। आपको अपनी तरफ से किसी प्रकार की पहल करने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। किसी को बेहद आवश्यकता हो तो पर्सनल रीडिंग बुक करा दीजिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना तो आप अपने लिए खर्च कर ही सकते हैं। इतनी सारी उलझनों से निकल सकते हैं, टेंशन डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, रिश्तों की उलझनों को सुलझा सकते हैं आप टैरो कार्ड के माध्यम से। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू।